एक वक्त पे राजस्थान देश के सबसे ज्यादा शांत प्रदेशों में से एक था। एक वक्त पर राजस्थान की तस्वीर जैसे ही किसी के दिमाग में आती थी, लोग शांति और अमन की बातें किया करते थे। एक वक्त पे राजस्थान को सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा सेफ जगह माना जाता था। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, राजस्थान में अशांति का प्रवेश हुआ। फिर और वक्त बदला, राजस्थान में महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। यहां पर महिला अपराध पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ने लगे। यहां पर महिला अपराधों की हालत इतनी बुरी हो गई कि थर थर कांपते थे सबके दिल जब भी उनके घर की महिलाएं घर से बाहर होती थी। लेकिन उसके बाद वक्त और आगे बढ़ा। अब महिला और पुरुष सभी को घर से निकलने में डर लगने लगा है राजस्थान में। और ये जो वक्त आगे बढ़ता गया और राजस्थान और अशांत और ज्यादा क्राइमफुल स्टेट होने लगा, इसका सारा श्रेय राजस्थान पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को जाता है। और आज के इस वीडियो में लापरवाहियों की पराकाष्ठा को पार करते हुए क्या कुछ हो रहा है राजस्थान के क्राइम के साथ, क्या कुछ लापरवाहियां पुलिस और प्रशासन बरत रही है, उदयपुर जैसा एक दृश्य देखने के बावजूद भी, वो इस पूरे वीडियो में हम बताने वाले हैं। और किस तरह से कानून राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, कानून के ऊपर राजनीति सवार हो चुकी है, इस बारे में भी हम पूरे गहनता से चर्चा और बात करने वाले हैं। ये पूरा विश्लेषण जो है वो हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर, राजनीति के हावी होने के ऊपर है। और इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ये विश्लेषण वाले वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और पास में बना बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर आपकी आंखों से जो दिख रहा है उस पर्दे के पीछे क्या कुछ घट रहा है, और किस तरह से जनता के वोट लेकर उन्हें पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। आज राजस्थान के क्राइम में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से क्राइम के ऊपर राजनीति हावी हो रही है, किस तरह से प्रदेश की शांति के ऊपर राजनीति हावी हो रही है, ये हम बताएंगे। जो स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस ट्वीट को अगर आप गहराई से देखो तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारत के जल संसाधन मंत्री हैं, उनका ट्वीट है। और वो ट्वीट में लिखते हैं कि गहलोत जी, आप किस मिट्टी के बने हैं? राजधानी जयपुर में सर तन से जुदा करने की धमकी पोस्टर लगाकर खुलेआम दी जा रही है और पुलिस का कहीं अता पता तक नहीं है। इसके साथ वो एक वीडियो अटैच करते हैं, जो वीडियो तकरीबन 2021 का होता है, जहां पर जयपुर के रामगंज में ठीक वैसी ही धमकी दी जाती है जो कि 17 जून को उदयपुर में दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया और फिर वो धमकी अमल में आ गई। ये जब लिखा जाता है तो इसके रिप्लाई में राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस जो है वो एक रिप्लाई करती है और कहती है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जयपुर घाटगेट बाजार में अप्रैल 2021 में वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश की गई है, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। यह वीडियो समाज में धार्मिक द्वेष, नफरत फैलाता है, अतः इस वीडियो को फॉरवर्ड करेगा वो भी आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा। जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री को कहा गया कि आप भी आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे। उसके बाद इसका रिप्लाई फिर से करते हैं केंद्र मंत्री और कहते हैं कि माना कि वीडियो पुराना है, लेकिन यदि राजस्थान सरकार ने तत्काल कदम उठाया होता तो शायद उदयपुर में कन्हैया लाल जी जैसी हत्या नहीं होती। वीडियोज में फैलाई जा रही जहर भरी मानसिकता पर सवाल करना गुनाह है क्या, ये पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अब यहां पर केंद्रीय मंत्री को पुलिस साफ साफ पर कहती है कि इस तरह से इन वीडियोस को आप आगे ले जा रहे हो, ये गलत है और ये आपराधिक तथ्य है। और किसी न किसी तरीके से केंद्रीय मंत्री को साफ साफ कह रही है कि आप इनको आगे ले जाकर अपराध कर रहे हैं। अब इसके आगे आप देखिए, अगर ये इतना बड़ा अपराध होता
और पुलिस 2021 में कार्रवाई कर चुकी होती इन लोगों पर, तो फिर ये ट्वीट करने के बाद में 2022 में गिरफ्तार नहीं होते ये लोग जो 2021 में इस तरह की बात कर रहे थे, पुलिस हरकत में तब आई, गिरफ्तार तब किया जब 2022 में, अब जाकर जब केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया। अब आप इन अखबारों की कटिंग साफ तौर पे देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जाकर इनको गिरफ्तार किया गया, इतने वक्त के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, और जुलाई 20, 2022 को यह गिरफ्तारी हुई 2021 के वीडियो पर। पुलिस की सजगता देखिए, सतर्कता देखिए। 2021 में कोई धमकी दी गई, उस पर जब केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया तब जाकर एक्शन लिया, और वो एक्शन उनकी गिरफ्तारी का था, उससे पहले केवल पाबंद करके छोड़ दिया था, ऐसा अखबार कहते हैं। आप ये देखिए, 3 गिरफ्तार लोग बुधवार को किए गए, यानी कि 17 जुलाई को किए गए। ये हालत हो गई है। 1 साल के बाद जागना होता है और गिरफ्तार करना होता है। जो नफरत फैला रहे हैं उनको गिरफ्तार करते हैं तब जब केंद्रीय मंत्री ट्वीट करते हैं, और उनके ट्वीट में लिखा जाता है कि आप ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर असलियत यह है कि जगाने के लिए पुलिस को ऐसे ट्वीट करना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि किस तरह से पूरी पुलिस और पूरा कानून कितना लचर हो सकता है। उसकी पराकाष्ठा ही ये कि 2021 में रामगंज में कुछ युवक जो धमकियां देते हैं, उस पर एक्शन 2022 में तब लिया जाता है जब केंद्र मंत्री ट्वीट करते हैं, तब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और उस ट्वीट के रिप्लाई में केंद्र मंत्री को कहा जाता है कि जो इन वीडियोस को फॉरवर्ड करेगा वो भी आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन आप उसी फॉरवर्ड करने के बाद ही तो कार्रवाई कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि उदयपुर वाले पूरे मामले में 17 जून को साफ साफ तौर पे धमकी दे दी गई थी, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से आखिरकार वो कृत्य हो गया और कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। 17 जून से लेकर जून के आखिर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब एक हत्या हो गई। लेकिन यहां पर जयपुर में तो 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2021 में वीडियो बनाकर वायरल किया गया, और 2022 में भी कार्रवाई जाकर होती है तब जब केंद्र मंत्री ट्वीट करते हैं। तो अगर पुलिस जगेगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। पहले से घर से बाहर निकलने पर लोग डरने लगे हैं, अब अगर इस तरह से काम होता रहा तो फिर ये डर तो बढ़ेगा ही। कैसे कानून का राज आएगा राजस्थान में, ये वाकई समझने वाली बात है, और ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या रवैया है कानून का, जो कानून तोड़ने वाले हैं उनके प्रति। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, और आप भी क्या अपने इनपुट्स देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। इसी तरह से जो विश्लेषण हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए, और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी, जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।